वालेकुम। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले हमने पढ़ा था कि TLC क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। उसको हमने प्रोसीजर उसका बताया था, फिर CBC के बारे में बताया था कि किस तरह किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि ब्लड स्मेयर हम क्यों बनाते हैं, ब्लड स्मेयर है क्या चीज़, किस तरह बनाते हैं और थिक एंड थिन ब्लड स्मेयर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने बड़ी डिटेल से पढ़ी थी, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि थिन ब्लड स्मेयर जो है वो यूजुअली काउंटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के लिए। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट क्या है और इसको हम क्यों करते हैं, ये आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ ल्यूकोसाइट्स जितनी भी टाइप्स के हैं आप उनके नंबर्स बताते हैं कि कितने हैं पर ml ब्लड में, ठीक है। लेकिन अगर आप देख ले तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो डिफरेंट चीज़ है, ये बेसिकली परसेंटेजेस है। किस तरह, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप TLC कर रहे हैं तो ओवरऑल आप WBCs का पता लगा रहे हैं कि कितने हैं, ठीक है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कितने हैं कितने नहीं है, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट अब जब आपने TLC कर लिया उसमें आप मेजर कर रहे हो कि हर एक WBCs के टाइप का कितना मिकदार है। मैंने आप लोगों को बताया था कि WBCs के जो टाइप्स है वो कितने हैं, वो 5 है। उसमें आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, यूजोनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब हर एक सेल्स की अपनी अपनी परसेंटेज है, ठीक है। इसके कैलकुलेशन को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। अगर आप WBCs में से एक स्पेसिफिक टाइप की परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है तो आपको स्मेयर जो है वो सही बनाना चाहिए, ठीक है। ओनली वेल मेड स्मेयर शुड बी यूज्ड बाय TLC, ठीक है। आपके पास जो स्मेयर बनता है ये न ज़्यादा थिक होगा और न ज़्यादा थिन होगा, ठीक है। अगर लेट सपोज आपके पास स्मेयर जो है वो कुछ ज़्यादा ही थिक बन गई है, ठीक है, तो उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो है वो इन दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि इनमें थोड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है। तो अगर ये सेल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, ठीक है, तो आप इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको चाहिए कि स्मेयर न ज़्यादा थिक हो, ठीक है, और न जो है वो ज़्यादा थिन हो। मैंने आप लोगों को स्मेयर के बनाने का तरीका भी बताया था कि थिक स्मेयर किस तरह बनाती है और थिन स्मेयर किस तरह बनाते हैं, ठीक है। अब जो है आप स्टैनिंग कर रहे हो, ठीक है, आपके पास स्लाइड्स किस तरह होने चाहिए जिस पर आप जो है वो बेसिकली स्मेयर बनाना चाहते हो, ठीक है। याद रखिए कि स्लाइड जो है वो हमेशा आपके साथ क्लीन होगा, उस पर कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा वो ड्राई कंडीशन में होगा, ठीक है। अगर वो वेट है पानी से या किसी और चीज़ से तो फिर आप उस पर स्मेयर नहीं बना सकते, ठीक है। और ग्रीस फ्री का मतलब क्या है कि उस पर कोई ऐसा ऑयली सब्सटेंस नहीं लगा हुआ लेबोरेटरी में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अगर आप उस पे स्मेयर बना देते हो, ठीक है, और उसकी स्टैनिंग भी कर ली, ठीक है, तो इसकी कलर जो है वो बिल्कुल ब्लू भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल रेड भी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका जो कलर है वो पिंकिश ब्लू होना चाहिए जब आप इसको स्टैन कर लेते हो और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तीसरा जो चीज़ है स्लाइड के लिए जो ज़रूरी है उसमें कोई वैक्यूल्स नहीं होंगे। वैक्यूल्स का क्या मतलब है कि अगर आप स्लाइड बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें कोई एयर बबल या कोई इस तरह की चीज़ नहीं आई हुई है जिससे कोई स्पेस जो है वो खाली रह जाए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके स्लाइड के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, अब सेल्स आपने तो कर लिया, ठीक है, स्लाइड बना लिया, तो अब आप काउंटिंग किस तरह करोगे। आपने माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड रख दिया, ठीक है, आपने माइक्रोस्कोप से जो है वो फोकस भी कर लिया, अब आप काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। 100x पे याद रखें कि DLC हमेशा 100x पे किया जाता है जिसको आप आयल इमर्जन लेंस भी कहते हो, ठीक है, उस पे किया जाता है, ठीक है। याद रखिए कि सेल हमेशा आपने न बॉडी रीजन में काउंट करनी है और न हेड रीजन में काउंट करनी है। आपने हमेशा सेल्स को गिनना है कौन से रीजन में, टेल रीजन में। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ठीक है।
कि सेल्स जो है वो हमेशा टेल रीजन में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अब कितने सेल्स जो है वो आप काउंट करेंगे, जाहिर सी बात है अगर आप एक फील्ड में देख लो तो एक फील्ड में आपको मैक्सिमम 3, 4 या 10 सेल्स नजर आएंगे, इससे ज्यादा नजर नहीं आते। ठीक है, तो आप टोटली कितने फील्ड्स देखोगे और कितने सेल्स गिनोगे, चाहे आप 10 फील्ड्स देख लो, चाहे आप 20 फील्ड्स देख लो, लेकिन टोटल जो आपने सेल्स उसमें काउंट करने हैं WBCs की जितनी भी टाइप्स है, ठीक है, उसमें जो आपने सेल्स काउंट करने हैं वो कितने हैं, वो 200। आइडियल तरीका ये है, रिकमेंडेड तरीका ये है। ठीक है, लेकिन 200 सेल्स गिनना बहुत मुश्किल काम है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 100 सेल्स गिन लो। ठीक है, अब 100 सेल्स में से अगर आप लेट सपोज 100 सेल्स गिनते हो, ठीक है, और 200 नहीं गिनते हो, तो आपके पास जो एरर का चांस है वो कितना होता है 10%, मतलब 10% तक आपके साथ गलती के चांसेस मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर आप 200 सेल्स गिनते हो तो आपके पास ये जो गलती के चांसेस है, ठीक है, ये 7% तक आ जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आइडियल तरीका क्या है कि 200 सेल्स गिन लो। ठीक है, ये जो है वो काउंटिंग का तरीका है। अच्छा, अब नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है, बेसिकली अगर आपने लेट सपोज 100 सेल्स काउंट किए, ठीक है, और आपके पास उसमें जो है वो 50 सेल्स जो है वो न्यूट्रोफिल्स आ रहे थे, तो इसका क्या मतलब है कि न्यूट्रोफिल की परसेंटेज 100 में से वो कितनी हो गई 50%। ठीक है, अगर आपने 70 गिननी है तो 70%। तो आइडियल जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50 to 70% है। ठीक है, अगर ये 70% से लेट सपोज ज्यादा आ रहा है, 25 आ रहा है, 85 आ रहा है, 95 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये कोई ना कोई इन्फेक्शन इंडिकेट कर रहा है, इस बंदे को कोई ना कोई डिजीज है जिसकी वजह से ये परसेंटेज वेरिएट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा लिम्फोसाइट्स की जो नॉर्मल रेंज है वो 25 to 40 होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लिम्फोसाइट्स जो है वो यूजुअली वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मानोसाइट्स है तो ये कम नजर आते हैं 4 to 8%। ठीक है, यूजनोफिल्स तो उससे भी कम होते हैं 1 to 4%। ठीक है, और बेजोफिल्स जो है वो 0 to 2%। 0 to 2% का क्या मतलब है कि अगर आप 100 सेल्स गिनते हो, ठीक है, तो उसमें से या तो बेजोफिल्स नजर आएंगे नहीं, और अगर नजर आएंगे तो 1 या होगा या 2 होगा। ठीक है, इस तरह न्यूट्रोफिल्स का अगर आप देख लो तो वो 50 to 70 आपको नजर आएंगे 100 सेल्स में से। अच्छा, अब डिफरेंट सेल्स की मार्फोलॉजी किस तरह होती है, तो ये जो मैंने आप लोगों को पिक्चर दी है इसको गौर से जरा देख ले और इनकी शक्लों को मेमोराइज कर ले। ठीक है, कि इसमें से आपके पास मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड सेल्स की कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है, प्लेटलेट्स है, एरिथ्रोसाइट्स है और ल्यूकोसाइट्स है। ठीक है, फिर ल्यूकोसाइट्स में से कितने टाइप्स थे, टोटल 5 टाइप्स थे। ठीक है, तो 5 टाइप्स वो कर लो। ठीक है, और छठा जो है वो कौन सा हो जाता है, एरिथ्रोसाइट्स हो जाता है, और 7वां जो है वो प्लेटलेट्स हो जाते हैं। तो इनको अगर आप काउंट कर लो तो इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, उनको आप गौर से देख लो। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है सामने स्क्रीन पे। इसमें से अगर आप देख लो तो मानोसाइट्स और लिम्फो मैक्रोपेजेस ये एक ही चीज है। याद रखें कि अगर ब्लड में कोई सेल है तो उसको आप कहोगे मानोसाइट। ठीक है, अगर मानोसाइट टिश्यू में चला जाए तो फिर इस कंडीशन में आप इसको मैक्रोपेज कहते हो। ये डिफरेंस है बस। और ये जो है ये सामने जो इसकी शक्लें है वो आप लोगों को नजर आ रही है, इसलिए इसको आपने मेमोराइज करना। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ ल्यूकोसाइट्स जितनी भी टाइप्स के हैं आप उनके नंबर्स बताते हैं कि कितने हैं पर ml ब्लड में। ठीक है, लेकिन अगर आप देख ले तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो डिफरेंट चीज है। ये बेसिकली परसेंटेजेस है। किस तरह, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप TLC कर रहे हैं तो ओवरऑल आप WBCs का पता लगा रहे हैं कि कितने हैं। ठीक है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कितने हैं कितने नहीं है। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट अब जब आपने TLC कर लिया उसमें आप मेजर कर रहे हो कि हर एक WBCs के टाइप का कितना मिकदार है। मैंने आप लोगों को बताया था कि WBCs के जो टाइप्स है वो कितने हैं, वो 5 है। उसमें आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, यूजनोफिल्स, बेजोफिल्स, मानोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब हर एक सेल्स की अपनी अपनी परसेंटेज है।
ठीक है। इसके कैलकुलेशन को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। अगर आप WBC भी, ठीक है, ये आप देख लो, ये है रेड ब्लड सेल्स की स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ये जो शक्ल नजर आ रही है ये बाइकनकेव है। केव का लफ्ज जो है वो किस चीज के लिए यूज होता है, गार के लिए यूज होता है या गड़े के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप इन रेड ब्लड सेल्स को देख लो तो दोनों साइड में इसमें गड़े टाइप बने हुए हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अ टायर या टॉपी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बाइकनकेव, समझ आइए। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।